भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों सेठों साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आए। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अखाए फल को ही ले आई हूं। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अपने आप को अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब ये देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? ये सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सब ने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु ये सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने ये दान दिनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका ये दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। ये कहानी भगवान बुद्ध के उपहार स्वीकार करने के दृष्टिकोण को दर्शाती है। ये हमें ये सिखाती है कि दान का महत्व केवल उसकी भौतिक या मूल्यवानता में नहीं होता, बल्कि दान देने वाले का हृदय, नियत और उसकी आस्था भी महत्वपूर्ण होती है। राजा बिंबिसार द्वारा दिए गए कीमती उपहारों की तुलना में बुढ़िया का साधारण और सरल अनार अधिक मूल्यवान था, क्योंकि वह सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के दिया गया था। भगवान बुद्ध का यह उत्तर यह स्पष्ट करता है कि असली दान वह है जो किसी के आत्मिक समर्पण और निस्वार्थ भावना से आता है।